अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, एक कॉमन प्रॉब्लम। और इसका शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या मसाइल हमें दरपेश होंगे अगर हम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। देखिए, नॉर्मली इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 120/80 होनी चाहिए। इट्स एक्चुअली द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय आर्टरीज, ठीक है। और बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, ये दिस इज़ ब्लड प्रेशर एक्चुअली। और इसकी जो वजूहात हैं, एक तो इसका हेरिडिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है, जेनेटिक, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, प्लस इसके अंदर मोटापा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। आपकी सोच, एग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस आप ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें, प्लस ये इसकी प्राइमरी चीज़ें। लेकिन सेकेंडरी ये हो सकता है कि आप किसी किडनी डिजीज़ का शिकार हैं, या आप कोई ओरल कंट्रासेप्टिव्स ले रहे थे उसकी वजह से हो गया, या स्टीरॉयड्स हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ था, तो तब आपको ये ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का आप शिकार हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये आपको इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। डायग्नोसिस हम इसका बनाते हैं कि इसकी वैल्यूज़ बढ़ी हुई आएँ, 2 से 3 दिन पूरा चार्ट हम बनवाते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ दिन के औकात के अंदर इसकी वैल्यूज़ आपकी अगर ज़्यादा आएँ तो तब इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। और तब भी पहली दफ़ा में हम चाह रहे होते हैं कि डाइट के ज़रिए, प्रॉपर आपके लाइफस्टाइल चेंज के ज़रिए, हम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, रादर दैन कि पहली दफ़ा में ही आपको हम दवाइयों के ऊपर डाल दें। और स्मोकिंग अगर लोग कर रहे होते हैं तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इसको क्विट कर दें। हल्की सी एक्सरसाइज जो है वो उसको लेके आएँ। अपने खाने के अंदर जो उनकी ग़िज़ा है उसकी तब्दीली के बारे में उनको बताते हैं। स्पेशली अगर हेरिडिटरी यानी कि उनके माँ बाप के अंदर या फैमिली के अंदर भी ब्लड प्रेशर का मसला है, तब भी हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, क्यों हम इसको साइलेंट किलर कह रहे हैं, कि इसका कोई कई दफ़ा साइन एंड सिम्टम होता ही नहीं है। यानी कि मरीज़ ये बताएंगे कि जी हमें कुछ भी नहीं है, या हो सकता है मामूली सा सर में दर्द हो, या माइग्रेन हो, या हो सकता है हल्की सी डिजीनेस हो, थोड़ी सी फैटीग है, और या कोई ब्लड विजन है। और हो सकता है कि ब्लड प्रेशर अरसे से आपके अंदर बढ़ा हुआ आ रहा हो और आपको कोई भी मसला ना हो, आपके अंदर कोई भी कंप्लेंट ना हो। लेकिन ये एक बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि इसका साइन एंड सिम्टम भी मौजूद नहीं है, और आप इतने अरसे से हाइपरटेंशन का शिकार हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप इसका इलाज ना करवाएं तो क्या हो सकता है। देखिए, उसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, उसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है, उसकी वजह से आपको कोई किडनी डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से आपकी विजन जा सकती है। तो ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो खुदा ना खास्ता आपको हो सकती हैं। तो आपको इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। स्फिग्नोमैनोमीटर के ज़रिए, यानी कि ब्लड प्रेशर के अपरेटस के ज़रिए आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। घर के बैठे हुए भी आपको डॉक्टर के पास जाने की भी अब तो ज़रूरत नहीं है। अब तो इतने ज़बरदस्त डिजिटल अपरेटस आ चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, और आप उसके ज़रिए अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। प्रिवेंशन का तरीक़ेकार ये कि सबसे पहले अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप उसको कम करने की कोशिश कीजिए। वक्त के साथ साथ, अपनी उम्र के साथ, अपने ब्लड प्रेशर का एक प्रॉपर चार्ट बनाइए, और सुबह, दोपहर और शाम के हिसाब से आपकी चार्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मुरगन ग़िज़ा खाते हैं तो उसको कम कीजिए। तेल और चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं उनको बिल्कुल आप लाइफ से कट डाउन कीजिए। फलों और सब्जियों की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए। हल्की फुल्की वॉक, प्लस आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है, बिकॉज सॉल्ट इट लीड्स टू वाटर रिटेंशन, ठीक है। जब वाटर रिटेंशन होगी तो इट विल इंक्रीज प्रेशर इन दी आर्टरीज, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। तो यू हैव टू कंट्रोल योर इनटेक ऑफ सॉल्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लस फाइबर का इंटेक आपका ज़्यादा हो, ठीक है। आप रात को सोते वक्त स्किम मिल्क ले सकते हैं। द डाइट विच हैज़ लेस कैल्शियम, ठीक है, that diet that will lead to increase in blood pressure. So if you're not taking enough calcium in your diet, you will definitely go to an increase in blood pressure, या you can go to hypertension. तो आपके डाइट में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है।
बहुत सारे लोग दे से दैट डॉक्टर आयशा आई डोंट वांट टू हैव मिल्क इन माय डाइट, और बेसिकली आई डोंट लाइक हैविंग मिल्क। सो ब्लड प्रेशर का ताल्लुक कैल्शियम से बहुत ज़्यादा है, प्लस पोटाशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन चीज़ों में पोटाशियम मौजूद है वो भी बीपी को कम करती हैं, जैसे कि आपके पास ऑरेंज जूस है, आपके पास एप्रिकॉट्स हैं, आपके पास बनानाज हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं खाने में खाना या इस्तेमाल करना, रादर दैन कि यू आर गोइंग टू हैव पिज़्ज़ाज और बर्गर्स या बेकरी का स्टफ़ खाएं। ये ज़्यादा चीज़ें अच्छा है आपके लिए खाना जिसके अंदर पोटाशियम मौजूद हो। प्लस ये कि प्रोसेस मीट्स, जिसमें हम बहुत ज़्यादा बाहर से जाके मुरगन ग़िज़ा खा रहे हैं, प्रोसेस मीट्स खा रहे हैं, वो आपका बीपी बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ाएंगे। सोया सॉस के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, अचार चटनियों का इस्तेमाल वो आपका बीपी बढ़ा सकता है। तो अपने खाने के अंदर जो जायका आपको लेके आना है वो हर्ब्स के ज़रिए लाइए, ठीक है। हर्ब्स मीन्स हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, गो फॉर द नेचुरल स्टफ, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर सेफ रहेगा, उस पर नज़र रखें आप साथ में। और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। प्लस आप ये देखिए कि आप कितना काम कर रहे हैं, जस्ट कीप एन आई ऑन योर वर्किंग आवर्स। पूरे दिन में आपके वर्किंग आवर्स कितने, उन पे आप नज़र दौड़ाइए। आप अपने आप से ये पूछिए, आया कि मैं लाइफ के अंदर स्ट्रेस लेता हूँ या लेती हूँ। अगर आप लाइफ के अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इन रिटर्न क्या होगा कि आगे चल के आपका बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्ट्रेस को आपने कम करना है, ठीक है। ये चीज़ें तो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग खुद कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेस आपने कम की, वज़न आपने कम किया, खुश रहना, स्माइल देना, अपना टाइम टेबल बनाना, वर्किंग आवर्स कंट्रोल करना। फैमिली के अंदर ऑलरेडी मोटापा है तो आपने तब भी होशियार हो जाना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो तब भी आप सोच लीजिए कि बीपी बढ़ेगा, आपको मसाइल हो जाएंगे। मैंने बता दिया कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पोटाशियम डिप्लीट हो जाता है आपके जिस्म से अगर आप कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर लीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, इतने हद तक कर सकते हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाए या आपको कोई चेस्ट पेन होने लग जाए तो तब आप रुकें, अदरवाइज वो हो। और बाकी लेमन टीज़ की तरफ जाएं, गो फॉर हर्बल टीज़, ऐसी चाय की तरफ जाइए रादर दैन कि आप कॉफ़ी की तरफ जा रहे हों या आप ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हों, ठीक है। और एक बात ज़रूर जहन में रखिए कि जब वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो रात में कभी के बार स्लीप एपनिया हो जाता है। स्लीप एपनिया के मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है कुछ टाइम के लिए ब्रीथ करना रुक जाती है। इट इज़ सो डेंजरस। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती, अगले दिन आप थके हुए रहेंगे और उसमें क्या होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, आपके मिजाज में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए परेशान कुन है और हो सकता है कि इसी वजह से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है, आप टायर्ड हैं, स्लीपी हैं, तो दैट कैन एंड अप इन अ हार्ट अटैक, खुदा ना खास्ता। तो लुक आफ्टर योर सेल्फ, ठीक है। स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर आपके रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास। लो बर्थ वेट अगर है बेबीज़ तो अर्ली डिलीवरीज हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर भी बीपी बढ़ जाता है, उस पर भी नज़र बनाइए, अपनी नज़र रखिए, चार्ट्स बनाइए, डाइट का ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।